आचार्य भगवंत कहते हैं, शब्द कोई भी हो, समाज उसके अर्थ तय करता है। आप तप धर्म को लीजिए, तीर्थंकर परमेष्ठी ने तप शब्द दिया। इस तप शब्द का अर्थ, एक अर्थ समाज तय करता है, दूसरा अर्थ आप खुद तय करते हैं, इसका तीसरा अर्थ आपके गुरु तय करते हैं। मैंने कहा तप धर्म में उपवास, उपवास शब्द मैंने लिया तो समाज इसका अर्थ तय करेगा। उपवास का मतलब निर्जल उपवास, जिसमें कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ नहीं करना। ये तय किसने किया? ये समाज ने तय किया। उपवास की एक शब्द के अर्थ आपने तय कर दिए। जिसने उपवास लिया उसने अपने उपवास की परिभाषा खुद लिखी। हमारे उपवास का मतलब है हम पानी लेंगे, दूध लेंगे, शाम को थोड़ी सी नींबू पानी ले सकते हैं। उसने अपना अर्थ एक अलग तय किया और एक अर्थ आपके गुरुओं ने तय किया। गुरुओं ने तय किया कि उपवास के दिन अस्नान व्रत होगा। उपवास के दिन वो मंदिर में ध्यान सामायिक के लिए बैठेगा। उपवास के दिन वो कोई आरंभ सारंभ की बात नहीं करेगा, दुकान नहीं चलाएगा। उपवास के दिन वो किसी भी प्रकार के राग द्वेष की बात नहीं करेगा, ध्यान में बैठेगा, भोजन नहीं बनाएगा, मौन रहेगा और अपने आप की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेगा। 3 परिभाषाएं हैं। इन 3 परिभाषाओं में आपको कौन सी अच्छी लगती है? महाराज अपनी मर्जी वाली। धर्म कोई भी हो, आप उसकी कितनी भी उत्कृष्ट और सही व्याख्याएं गुरु के मन की सुन लें, सर्वज्ञ के मन की सुन लें, लेकिन आप करेंगे अपने मन की। हमने कह दिया रस परित्याग, तो आप रस परित्याग का अपना एक नया अर्थ निकाल लेंगे। समाज रस परित्याग का अर्थ निकालेगी, आप अपना निकालेंगे, गुरु अपना निकालेंगे। ऐसे ये जो 12 प्रकार के तप जैन शासन में बताए गए हैं, इन 12 प्रकार के तप में से 6 प्रकार के ऐसे तप हैं जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों लोग करते हैं। आज उत्तम तप धर्म है। उत्तम तप धर्म के दिन 12 प्रकार के तपों में अन्न मत के साधु, गृहस्थ, मिथ्या दृष्टि लोग भी उस तप को करते हैं, अनशन करते हैं। उपवास दूसरे भी लोग करते हैं। अन्य समाज के लोग जब उपवास करते हैं, आप उनको देखिए, दिन भर चाय पिएंगे, गुटखा बीच में दबा रहेगा, दिन भर अपना पानी पीते रहेंगे और उनका उपवास भी बड़े आराम से चल रहा होगा। उनका अपनी मान्यता है, वे अपनी मान्यता के हिसाब से ठीक करते हैं, लेकिन उनका भी उपवास है। दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, रात में 8 बजे के बाद भोजन करेंगे और ये अपने आप को उपवास मान लेंगे। ऐसा भी उपवास होता है। क्या है? उनके यहाँ भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है। उनके यहाँ भी लिखा है सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन होता है, लेकिन कई लोगों ने अपना नियम बनाया चंद्रमा की उपस्थिति में भोजन करने का। हमने कहा कहाँ लिखा है? बोला परंपरा चली आ रही है, हमने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि एक अर्थ आपने खुद निकाला है। किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का एक अर्थ आपके सर्वज्ञ परमेष्ठी तीर्थंकर भगवंतों ने निकाला है, एक अर्थ समाज ने निकाला है। तीनों प्रकार के अर्थों में बहुत भिन्नता है। भिन्नता होने पर परिणाम में भी भिन्नता है। आपके किए गए तप आपके लिए भी कोई बहुत विशेष कार्यकारी सिद्ध नहीं होते। आपके किए गए तपों में से भी
आप जो पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो निकल नहीं पाता, क्योंकि परिभाषा आपने लिखी है। और छद्मस्त अगर कोई परिभाषा लिखता है तो उसके उत्तर भी टेढ़े मेढ़े ही निकलते हैं। आज उत्तम तप के दिन वे 12 प्रकार के तप, जिसमें 6 प्रकार के तप के लिए सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद आवश्यक नहीं है। अनशन मैं भी करता हूँ, अन्नवत के लोग भी करते हैं। यहाँ पर भी ऊनोदर होता है तो दूसरे यहाँ की भी ऊनोदर होता है। रस परित्याग इधर होता है तो उधर भी होता है। विविक्त संन्यासन और काय क्लेश ये भी होता है। मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज हैं, वो संघ के साथ सिद्धवरकूट जा रहे थे, तो रास्ते में एक अन्नमत का साधु मिला। अन्नमत का साधु मिला तो दोनों क्रॉस हो रहे थे, तो दोनों रुक गए। सामने वाले ने देख करके महाराज जी को रिस्पॉन्स किया, तो महाराज जी ने मुस्कुरा करके पूछा, सब ठीक है? हाँ ठीक है। आप कौन? हम भी साधु हैं। हम भी साधु हैं। महाराज जी ने कहा कि हम उपवास करते हैं। बोले हम भी उपवास करते हैं। बोले यहाँ? बोले आप? बोले हमारा 6 प्रकार के रस के त्याग के साथ भोजन होता है। तो वो साधु भी कहता है हम भी दिन भर में सिर्फ एक ही बार भोजन लेते हैं, वो भी एक अन्न का आहार लेते हैं। पिछले 12 वर्षों से मैं एक ही अन्न ले रहा हूँ। दोनों एक बराबर हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई खटिया रजाई वगैरह नहीं होती। तो उन्होंने कहा मैं भी शिला पर ही सोता हूँ, जो पहना हूँ इसको भी उतार देता हूँ, एक कॉपिन लेकर के मैं भी शिला पर सोता हूँ। उसमें भी समानता हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ध्यान लगाया जाता है। बोले मैं ध्यान की क्लास लेता हूँ, मुझको भी ध्यान बहुत अच्छे से आता है। हम में आप में क्या फ़र्क है? उन्होंने जब कहा तो ये बात महाराज जी और महाराज जी उस साधु के बीच में चल रही थी। इतने में उसने अपने कंधे पर टंगा हुआ एक झोला निकाला, झोला उठाया, झोले के अंदर हाथ डाला, हाथ डाल करके बीड़ी फूकने लगा। जैसे ही वो बीड़ी फूकने लगा वैसे ही दोनों को फर्क दिखाई देने लगा। फर्क अपने आप दिख गया ना, कि जैन साधु की चर्या में जो धर्म ध्यान है, जैन साधु की चर्या में जो तप है, वो दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ संत पा नहीं सकता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।